स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स जानकारी की। तो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर है सुप्रीम कोर्ट की बड़ी व्याख्या, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियमों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट व्याख्या दी है और इस आदेश के अनुसार सरकारी अधिकारी कर्मचारी चाहे वे पति पत्नी ही क्यों न हो, एक शहर में नियुक्ति पाने का कोई मौलिक अधिकार नहीं रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि सरकार को केस टू केस आधार पर रिव्यू करके पारिवारिक जिंदगी को महत्व देते हुए इन मामलों में संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सरकार से कहा कि वह किसी कर्मचारी के स्थानांतरण पोस्टिंग के लिए उसके पारिवारिक जीवन को महत्व दे, लेकिन इसके लिए पोस्टिंग या ट्रांसफ़र को कर्मचारी का मौलिक अधिकार जो है नहीं है, ये नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ सूर्यकांत विक्रमनाथ की एक बेंच ने कहा कि सरकार अनुच्छेद 21 यानी पारिवारिक जीवन के संरक्षण सहित मूल संवैधानिक मूल्यों की नीति बनाते वक्त बेखबर नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपने स्वयं के कर्मचारियों के लिए कोई नीति बनाते वक्त पारिवारिक जीवन के संरक्षण को व्यक्तिगत मर्यादा और निजता के एक स्वयं सिद्ध प्रमाण के रूप में उचित महत्व देना चाहिए। उसने आगे कहा कि संबंधित ट्रांसफर पोस्टिंग के कार्यकारी निर्देश और प्रशासनिक दिशा निर्देश किसी कर्मचारी को उनका दावा करने के अप्रिय अधिकार प्रदान नहीं करते। कोर्ट ने कहा कि इसके संचालन की नीति को पारिवारिक जीवन के संरक्षण को व्यक्ति की गरिमा व निजता के रूप में एक स्वयं सिद्ध प्रमाण के रूप में महत्व प्रदान करना चाहिए। साथ ही कहा कि पति पत्नी की पोस्टिंग प्रशासनिक जरूरत पर निर्भर है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कर्मचारी निर्देशों अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के बीच टकराव होने पर नियमों को तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ ही केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील की सुनवाई की जा रही थी। उच्च न्यायालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स के उस सर्कुलर की मान्यता का समर्थन किया था कि भर्ती के नियमों लागू होने के बाद तबादलों के मामलों पर विचार नहीं किया जाए, लेकिन प्रशासकीय जरूरतों के अनुरूप केस की प्रकृति के आधार पर अत्यधिक संवेदनात्मक आधार पर तबादलों को जो है अनुमति के आधार पर अपवाद के रूप में विचार किया जा सकता है। साथ ही इस प्रणाली का समर्थन भी किया कि लेकिन उच्च न्यायालय ने कैट के निर्णय को पलट दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी कर्मचारी आईसीटी के दावेदारी के निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता जब सक्षम अधिकारी को संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियम बनाने के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। यह बात विशिष्ट प्रावधानों की स्थिति में लागू नहीं होती। अदालत ने यह भी स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी विशिष्ट प्रावधान के लागू होने की स्थिति में अलावा सीसीए के अधीन आने वाले कैडर से बाहर का कोई कर्मचारी एजुकेटिव निर्देशों पर आधारित किसी आईसीटी का दावा नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लैंगिक भेदभाव और दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव पर यह अदालत कार्यस्थल पर लैंगिक आधार पर व्यवस्था संबंधी भेदभाव के बारे में पहले ही कह चुकी है। इसके साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि वह प्रावधान जो पति पत्नी के पदस्थापन के लिए किया है महिलाओं के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) द्वारा मान्य है। विशिष्ट प्रावधानों को काम में लेने की आवश्यकता के आधार पर मौलिक अधिकार वाला माना गया है। अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि संदर्भित सर्कुलर के कारण अप्रत्यक्ष भेदभाव की स्थिति पैदा हुई है। महिलाओं को समानता का अवसर ही दिया गया है, जिसकी गारंटी संविधान के अनुच्छेद 15(1), 16(1) में दी गई है। इसके साथ ही इस सर्कुलर के कारण ग्रुप ए बी सी के बीच भी भेदभाव पैदा हो गया है। केंद्र का मत रहा कि सेवा की शर्त के अनुरूप तबादला लागू हो रहे नियमों के अनुसार होता है तथा इसलिए तबादले के लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। साथ ही बात करें तो 1 अप्रैल से पीएफ खाते के नियमों में बदलाव होने तय है। 1 अप्रैल से पीएफ खाते में सरकार बदलाव करने जा रही है। पीएफ प्रोविडेंट फंड 1 अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए वित्तीय वर्ष से अगर आप पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश करते हैं तो इसके ब्याज पर टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी इस संबंध अधिसूचना भी जारी कर चुका है। इसके तहत अगर आप 1 साल में अपने पीएफ खाते में 2.5 लाख से ज़्यादा योगदान करते हैं तो इस पर मिलने वाली ब्याज आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए है। पीएफ खाते में निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आज के इस वीडियो में। थैंक यू। आगे भी मिलते रहेंगे।